आज की ये वीडियो दशनामी गोस्वामी के लिए है, जिसे सन्यासी भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत गिरी, पुरी, भारती इस तरीके से 10 वर्ग आते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखो, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि एक बेटी के विवाह में उतना खर्चा नहीं होता जितना उस बेटी के लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा दूल्हा ढूंढने में हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप एक योग्य वर ढूंढने निकलते हैं तो योग्य वर आपको मिलता है, तो फिर आपको उसका घर पसंद नहीं आता, यानी उसकी स्थिति पसंद नहीं आती। और जहाँ पे स्थिति अच्छी है, घर अच्छा है, तो वहाँ पे आपको वो वर पसंद नहीं आता। और जहाँ पे दोनों चीजें ठीक मिलती है, वर भी अच्छा हो, उनका घर भी अच्छा हो, तो फिर उनके घर वालों की डिमांड ऐसी है, उनकी मांग इतनी होती है, जो पूरा करना एक बेटी के पिता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसका समाधान क्या है, मैं इसी पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और बहुत जरूरी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मान लीजिए आपको अपनी बेटी का विवाह करना है, तो उसके विवाह के लिए आप रिश्ता ढूंढने कितना जा सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं, अपने जात में मैं आपसे पूछता हूं। आप कोई ना कोई एक काम करते हैं, आपको उस काम को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो काम तो आप नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो फिर आपका घर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक समस्या जो है आपके सामने आ जाती है। तभी तो कहा जाता है कि एक बेटी के विवाह में उतना खर्चा नहीं होता जितना बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढने में हो जाता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए वीरेंद्र गिरी मैट्रिमोनी हम आपके लिए लेके आए हैं मनचाहा रिश्ता, जिसमें आपको 15,000 रुपये देना होता है और हम आपको 3 रिश्ता दिखाते हैं। तो सवाल आ जाता है कि 3 रिश्ता, तो 3 रिश्ता का 15,000 है या फिर एक रिश्ता का 15,000 है। मान लीजिए मैंने आपको एक रिश्ता दिखाया और एक ही रिश्ता आपको अच्छा लगा और वो जच गया, और उसी में आपका रिश्ता फाइनल हो रहा है। तो बात हो जाती है, यहाँ पे 3 रिश्ता बोला था, तो क्या बाकी के पैसे आपको वापिस होंगे? क्योंकि अगर 15,000 में 3 रिश्ता दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी एक रिश्ता का कीमत 5,000 रुपये हुआ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और मेरे पास बहुत सारे कॉल आए हैं। तो उसी 15,000 में 3 रिश्ता है, उसका क्या मतलब है, पैसे किस तरीके से है, एक रिश्ते का 15,000 है या 3 रिश्ते का 15,000 है, ये कुछ जो कंफ्यूजन थी आप लोगों की, आज की वीडियो को देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म। आप यहां से अपना मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी सभी जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। टाइम रहते वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, जब आप रिश्ते देखने की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी बिटिया की उम्र मान लेते हैं अभी 18 साल है। 18 साल है, आपने रिश्ता ढूंढना स्टार्ट किया और पता चला कि 3 से 4 साल तो रिश्ता ढूंढने ही में लग गया। तो यहाँ पे लड़की की उम्र हो गई 22 साल। यकीन मानिए, 22 साल जब आपकी लड़की की उम्र हो जाती है, जब 20 से क्रॉस हो जाता है, मेरा रिसर्च है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं उनको 20 साल से नीचे की लड़की चाहिए। यानी उनको लड़की ऐसी चाहिए जो उनके घर में आके जो उनकी जिम्मेदारी है, घर के काम को, उस चीजों को करे। उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बेटी का विवाह करेंगे तो बेटी दूसरे घर जाती है, समझिए, दूसरे घर जाएगी तो दूसरे के हिसाब से जीना है उसको। उसका परिवार जो दूसरा घर है वही उसका अपना परिवार होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना है, जब लड़की 18 साल की हुई, आपने रिश्ता ढूंढना स्टार्ट किया, 2-3 साल बीत गए, रिश्ता नहीं जमा, टाइम लिया आपने। कुछ तो लड़की वाले भी चाल खेलते हैं, सोचते हैं कि चलो हमने रिश्ता दिखाया है एक उम्मीद से कि अब जो है रिश्ता हमने दिखाया, अब ये पार्टी जो है हमारी तरफ खिंची हुई आ जाएगी। और आपको ये नहीं पता कि उनके पास भी दूसरी लड़की वाले भी है, और इस तरीके से आपकी लड़की कुंवारी रह गई। ठीक, उसका विवाह समय पे नहीं हो पाया। अब क्या है, उम्र बढ़ती जा रही है। और आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, अभी फिलहाल की बात मैं बता दूं कि फिर से जो याचिका दायर की गई कि 21 साल लड़की की उम्र करनी चाहिए विवाह का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे बात यह है कि पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं
कि जो मेरी माता है, मेरी माँ है और मेरी माँ के टाइम की जितनी भी महिला रही हैं उनका विवाह उस टाइम किस टाइम पे होता था, 15 से 16 साल में कर दिया जाता था। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे पास रिसर्च है। और उसको गवर्नमेंट ने 18 साल किया, क्योंकि बहुत सारी शारीरिक कमजोरियां जो है उस टाइम जो है सामने आई थी, कुपोषण का मामला चला था। ठीक है, 18 साल है, 18 साल तो अभी भी है। 18 साल का मतलब कानूनी रूप से विवाह हो जाएगा, ठीक, यानी हो सकता है कानूनी रूप से। लेकिन बात करते हैं कि 18 होते ही आप तब विवाह करेंगे ना जब आपको योग्य वर मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को समझिए, मिलेगा तब न करोगे, और जब आपको मिला ही नहीं तो कैसे कर लेंगे। 18 आपने सोचा कर लेंगे, 1-2 साल बाद कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे, जब मिलेगा तब न करेंगे, मिला नहीं तो कहाँ से करोगे। तो इसलिए ढूंढना होता है। क्या आपके बस की बात है? क्या आपके अपनों के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए? कभी नहीं होता, बल्कि अच्छा होता हुआ होगा तो उसको तोड़ दिया जाता है। मेरे पास जो है जानकारी है, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि कैसे बुराई कर दी जाती है। अरे उसकी लड़की की बात कर रहे हो, उसकी लड़की तो बेकार है, उसकी लड़की से विवाह मत करो। अरे उसके लड़के की बात कर रहे हो, अरे मत करो। तो यहाँ पे क्या है, समाज के अंदर इन चीज़ों को मैंने देखा है, और आप जानते हैं मैं कितने गांव जा चुका हूँ, मैंने इन चीज़ों को समझा है। लोगों को नीचे गिराना, यानी दूसरे को नीचे गिराना, इसमें लोगों को ज़्यादा खुशी मिल जाती है। वो किसको मिलती है? जो आपके अपने ही नज़दीकी लोग होते हैं। जलन तो वही होती है। राजनीति तो आपसी होती है, दूसरों से कहाँ होता, दूसरों पे तो राज करना है। समझ गए? तो ये सारी बातें हैं, समझिए। तो यहाँ पे आपके लिए आसान नहीं है कि आप काम छोड़ के रिश्ता ढूंढने जाएंगे, और इसलिए जरूरी है कि आप जुड़िए, आप हमारे साथ आइए, हमें बताइए कि आपको अपनी बेटी के विवाह के लिए कैसा लड़का चाहिए। तो अब जो है आप हमें बताएंगे, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। हमारे यहाँ ऑफिस पे आएंगे, पार्टी, दोनों पार्टी आएगा, लड़का वाला भी लड़की वाले भी, बैठ के बातचीत कीजिए। तो इस तरीके से बात जमेगी। आप लेट हो गए, मान लीजिए आप लेट हो गए, दूसरे लड़की वाले ने बोला कि बताइए, और हम जो है एक लड़का है जो अच्छा है उसके लिए हमने उसका बात फिक्स कर दिया, तो वो अब उसके लिए फिक्स हो गया, आपकी लड़की के लिए फिक्स नहीं रहा। फिर तो आप पीछे क्यों हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, पीछे रह के क्या फायदा मिलेगा? चलिए बात आ जाते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था, इस वीडियो में, इस वाले में, कि 15,000 रुपये में आपको 3 रिश्ता दिखाया जाएगा। तो इस 3 रिश्ते का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। 3 रिश्ते का मतलब हो गया, आपने हमें बता दिया कि या तो ऐसा देख लीजिए, इससे कम ऐसा देख लीजिए, कम से कम ऐसा देख लीजिए। आपने हमें ये बताया, सबसे बढ़िया हमें ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा ना मिले तो दूसरे नंबर का ऐसा चाहिए, ऐसा ना मिले तो कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। ये आपने हमें जानकारी दिया 3 तरह का। इसी में से हम रिश्ता आपके लिए ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है जो आप चाहते थे पहला नंबर वाला, क्या पता यही मिल जाए, ये ना मिले तो ये मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों तरह का रिश्ता मिल जाए। बात समझ रहे हैं? तब होता है 3। अगर मान लेते हैं आपको एक रिश्ता मिला, वो रिश्ता आपको पसंद आ गया, बात जम गई, फिर आप बोलेंगे कि 15,000 में सर आपने बोला था 3 रिश्ता दिखाने का, 3, तो एक रिश्ते का कितना हो गया? 5,000। तो आप हमारे 10,000 रुपये वापिस कर दो, ठीक? तो ऐसा नहीं है, आपने हमें 3 तरह की कंडीशन दी। सबसे बढ़िया ऐसा होना चाहिए, इतना ना हो तो इतना तो होना चाहिए मीडियम, और इतना ना हो तो कम से कम इतना होना ही चाहिए। तो ये 3 कंडीशन बताया आपने हमें, हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं आपका एक मिले, बढ़िया वाला हो, उसी में फिक्स हो जाए, नहीं तो फिर से एक और देखेंगे। कम से कम 3 जो है ढूंढ के आपको देंगे, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता एक में ही फिक्स हो जाता है तो फिर आगे रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक? तो फिर आप बोलेंगे 10,000 वापस करो, नहीं, 15,000 आपने दिया है, 3 तरह की कंडीशन आपने बताया है, हमने आपको एक रिश्ता दिया, बढ़िया ढूंढ के दे दिया, उसी में फिक्स हो गया, तो 15,000 आपका वहीं पे पूरा हो जाता है। मान लीजिए कि रिश्ता जो है ये तो पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में वापस नहीं होगा, ये आप समझ गए। लेकिन 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 ये 3 रिश्ता आपको दिखाया हमने, और आप चाहते हैं और रिश्ता ढूंढना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो आपको फिर से 15,000 रुपये देना होगा, और आपको फिर से और रिश्ता दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप इस तरह से समझ गए मेरे ख्याल से। और आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए।
परामर्श शुल्क होता है मेरा 301 रुपये, वो आप मुझे पे करेंगे। 5 दिनों के लिए आप मेरे मेंबर बनेंगे और आपकी मेरी बातचीत होगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। वही अगर आप चाहते हैं कि इंडिया लेवल पे रिश्ता मिले तो सबसे बेस्ट होता है मैरिज प्रोफाइल वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे नंबर पे जुड़िए, मुझसे बातचीत कीजिए। बिना बातचीत किए तो बात बनती नहीं है, जब तक रिश्ते की बात चलेगी नहीं तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। कॉल मी फॉर ऐप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मेरा यूजर आईडी है शुभ विवाह 108। समझदार बनो, आगे बढ़ो। बेटी का विवाह है, आसान नहीं होता, ठीक। और हम आपके साथ हैं इसमें, आपको हमारी फीस पे करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।